हम भाग्यनगर हैदराबाद के बब्बर शेर को माइक देंगे। जब वो माइक लेकर के चिल्ला तुम्हारी ठटरी, हम सब हिंदू। कौन कौन मानता कि हिंदू एक है? पक्का? ये हनुमान जी से सीखो कि तुम यदि सनातन के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहा हो उसके बगल में खड़े हो जाओ। कम से कम भीड़ तो दिखेगी। भीड़ दिखेगी तो शत्रु को अंदाजा तो लगेगा कि हम जिससे लड़ रहे हैं वो अकेला नहीं है, उसके साथ हिंदुओं की फौज खड़ी। मत लड़ो तुम, मत लो हाथ में शस्त्र, मत तुम युद्ध करो, तुम कोई बयान मत दो, पर जो दे रहे हैं उनका साथ तो दो। हनुमान जी का ये गुण है, हमारा गुण नहीं है, ये हनुमान जी का गुण है। ये कोई हम हिंदुत्ववादी होने के नाते नहीं बोल रहे, हनुमान भक्त होने के नाते बोल रहे हैं। ये हनुमान जी का गुण है, छठवां गुण। साधु संत के क्यों रक्षा करते हनुमान जी? क्यों रक्षा करते? बाबा कहते जो हमारे राम का काम करता वो हमारा काम करता। छठवां गुण हनुमान जी की भक्ति का सातवां गुण सुनिए। आहा, हनुमान जी के अंदर एक और गुण है जो बड़ा प्यारा है। पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। हनुमान जी में बुद्धि है तो बल भी है, और बल है तो बुद्धि भी। कई लोगों के पास बल है, बुद्धि नहीं है, और कई लोगों के पास बुद्धि है, बल नहीं है। कुछ लोग हमने ऐसे देखे समाज में जो विचार तो करते हैं, कार्य नहीं करते, और कुछ लोग हमने ऐसे देखे जो कार्य तो करते हैं, विचार नहीं करते। और समाज को यदि ठीक करना है तो हमें लगता अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, गर्ग, मारवाड़ी समाज, पटेल समाज, यहां बहुत समाजों के लोग बैठे हैं, तो हम एक बात कहेंगे, गोयल होंगे, कंसल होंगे, वंसल होंगे, सब समाजों के लोगों से हम एक बात कहें, अपनी समाज में दो प्रकार के लोग तुम्हारे होंगे, एक विचार वाले, एक कार्य करने वाले। एक काम किया जाए, विचार करने वाले समाज के सदस्य को कार्य करने वाले सदस्य के साथ बैठा दिया जाए तो विचार और कार्य जब दो जुड़ जाएंगे तो समाज सफल हो जाएगा, समाज व्यवस्थित हो जाएगा। हनुमान जी के पास ये छठवां गुण है, बल है तो बुद्धि भी है। और बल कितना? रामदूत अतुलित बल धामा। बल इतना अतुलित बल धाम में है शैला विदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इतना बल है कि हनुमान जी के बल के सामने रावण का बल फीका है। कितना बल है बोले पता ही नहीं, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड को हिंदी में कैसे लिखेंगे? अतुलित। संस्कृत में लिखा जाए अनलिमिटेड को तो कितना? अतुलित बल धामा। हनुमान जी के अंदर कितना बल है बोले देखा तो किसी ने नहीं, पर एक संत ने बताया हनुमान जी के अंदर कितना बल है। जरा हैदराबाद वालों सोचना, हनुमान जी में कितना बल है जिनके तुम भक्त बन रहे हो या बने हो। देखो अपने बजरंगबली के अंदर कितना बल है। बोले भैया जिसके अंदर एक हाथी बराबर बल होता उसको गज कहते हैं। क्या कहते हैं? गज। लेकिन जिसमें 1000 हाथियों बराबर बल होता उसको दिग्गज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक हाथी बराबर जिसमें बल है वो गज है, 1000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता वो दिग्गज कहलाता। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत कहलाता। 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता वो राजा इंद्र बनता। और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। इतना बल हनुमान जी में है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा एक रोम में इतना बल है तो अनेक रोम में कितने बल नहीं होंगे। फिर
अंजलि में फिर मुष्टिका में कौन गिनती करे, कौन गुणा भाग लगाए। इसलिए हनुमान जी ने कहा हम इकट्ठा लिख देते हैं, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड बल है। हमसे बहुत लोग कहते बाबा आप इतना खुल के बोलते, डरते नहीं हो? हमने कहा ठटरी के बरे, हमारे पीछे जो खड़ा है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। आप भी कहो, हनुमान जी के जितने भक्त बैठे हैं ये चौपाई याद रखना, राम दूत तो लेते बल धामा, राम दूत तो लेते बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के अंदर ये छठवां गुण है। क्या गुण है? बल है तो बुद्धि भी है। क्या है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। अच्छा हनुमान जी में बुद्धि कितनी है? एक बार राम दरबार में एक घटना हुई, पूछो क्या? राम राज्य जब हो गया, राम जी राजा बन गए, तो सब हनुमान जी से परेशान थे, क्योंकि हर सेवा में हनुमान जी। और हनुमान जी की इतनी स्टोरी सुन रखी थी अयोध्या वालों ने कि किसी की हिम्मत ही ना पड़े कि साइड हटो। एक तो शरीर विकराल, ऊपर से पूंछ, और पूंछ की पूंछ, पूंछ की भी पूंछ, तो कोई हिम्मत ना करे कि हनुमान जी से कहे भैया हम को कर लें दो। यहां तक कि परिवार के सदस्य भरत जी और लक्ष्मण जी भी परेशान कि सब सेवा हनुमान जी कर रहे। तो एक दिन सबने काम किया, अयोध्या वाले जानकी माता के पास गए, बोले माता जी आपने राम जी से सबको कुछ ना कुछ दिलवाया है, अंगद को युवराज बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, सुग्रीव को भी राजा बनाया, हनुमान जी को भी कहीं का कुछ बना करके मिनिस्टर फिनिस्टर हटाओ ताकि ये जाए। जानकी माता बोली हम क्या करें? बोले आप राम जी से कहो। जानकी माता बोली हम नहीं कह सकते। क्यों? बोले हम पर कर्जा है उनका, हनुमान जी का। क्या? बोले जब लंका में हम रो रहे थे ना अशोक वाटिका में, तब इन्होंने ही आकर के हमको राम जी की खबर दी थी, तो हमारे प्राण बचे थे। मास दिवस महु, हमने कहा था एक माह में राम जी नहीं आएंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, तब इन्होंने ही खबर भेजी तो राम जी आए। हम नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा? लक्ष्मण जी बोल सकते, आप वो बोल दो। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? बोले हमको जब शक्ति लगी थी तो यही भाई साहब बचाए, हम नहीं बोलेंगे, हम भी चुप रहेंगे, हम पे भी कर्जा है। कौन बोलेगा? भरत जी बोलेंगे, भैया आप बोलो। भरत जी बोले हम भी नहीं बोलेंगे, हम पे भी कर्जा है। क्या? बोले जब 14 वर्ष वनवास के हो गए और राम जी आते नहीं दिखाई पड़े तो हमने प्रण लिया था कि हम चिता में जलकर मर जाएंगे, और हमने आग लगाने ही वाले थे, तब यही आके कहे सीता अनुज सहित प्रभु राम जी लंका जीत कर आ रहे हैं। तो हम भी नहीं बोल सकते। कहा कौन बोलेगा? सबकी बुद्धि चली, बोले शत्रुघ्न जी बोले, इन पर कोई कर्जा नहीं। शत्रुघ्न भैया, ए भैया शत्रुघ्न भैया आप पर कोई कर्जा नहीं है, आप बोलो जरा। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण चेक करो, हम कहीं बोले हैं? हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले बोले तो नहीं हो। तो शत्रुघ्न जी बोले अब लास्ट में काहे को अपनी छवि खराब कर लो, हम ना बोले। कहा कौन बोलेगा? अयोध्या वाले बोले हम ही हिम्मत करते हैं। अयोध्या वाले राम जी के पास गए हिम्मत करके, जब हनुमान जी थे नहीं। प्रभु हनुमान जी को कुछ दे दो, जाने दो। भरत जी ने भी सपोर्ट मिलाया, लक्ष्मण जी ने भी सपोर्ट मिलाया, जानकी माता ने भी सपोर्ट मिलाया। हाँ हाँ सही कह रहे हैं ये लोग, दे दो, जाने दो। राम जी बोले हम उनसे बात आंख मिला के नहीं कर सकते। अयोध्या वाले बोले लो ये कौन सी खाज है, क्यों नहीं कर सकते? राम जी बोले जिससे कर्जा लिया हो उससे कोई आंख में आंख मिलाता है क्या? तो भरत जी बोले मतलब आप पे भी लोन चल रहा है? राम जी सिर हिला के बोले हाँ। किसका? हनुमान जी का। क्या?
बोले बहुत कर्जा है। पहला कर्जा तो यही है, ये जब हेरा गई थी तो वही पता बता, और जब हमारे भाई को संजीवनी चाहिए थी तो लाए सजीवन लखन जी आए। लंका को जीतने के लिए भी यही भेदन किए। हम नहीं बोल सकते। अयोध्या वालों ने पांव पकड़ लिए, तब तक हनुमान जी पीछे छुप के सुन लिए। हनुमान जी बोले प्रभु इनकी लाज रख लो, कुछ दे दो। राम जी बोले हनुमान मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु सबको तो एक वरदान दिया आपने, हमने तो ज्यादा काम किया तो हमें 2 वरदान देने चाहिए, हाँ या ना। राम जी बोले बिल्कुल सही है, अब जरा बुद्धि देख रहा। हनुमान जी बोले प्रभु 2 वरदान चाहिए। राम जी बोले मांगो। अयोध्या वाले पीछे से सारा करके बोले दे दो दे दो, 2 नहीं 3 दे दो, बलाए टले। राम जी बोले 2 मांगो। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ के कहा प्रभु इनसे कभी दूर ना करना। अयोध्या वाले पीछे ही सिर पकड़ के बैठ गए। अभी तक तो ये भरोसा था कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई है, अब काहे में जाएंगे, इनका रजिस्ट्री हो गया है। तो माता जानकी जी ने एक चाल चली, जरा बुद्धि देखना। बजरंग वीर बजरंग बली अंजना नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, पवन कुमार वीर बजरंग बली की क्या बुद्धि है। आहा, संतगण बुद्धि को गाते हैं, बुद्धि के बारे में जब सुनाते हैं बड़ा आनंद आ जाता। एक बहुत ही परम सिद्ध संत हुए, भारत के बड़े सिद्ध महात्मा हुए, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। वो हनुमान जी की बुद्धि के बारे में लिखते हैं अपनी पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम भक्ति दर्शनामृत है। इसको जब हम आज पढ़ रहे थे तो हनुमान जी की बुद्धि को पढ़कर आहा मन गदगद हो गया। हनुमान जी की बुद्धि इतनी प्रबल कि माता जानकी जी ने काम बांटे। लक्ष्मण जी को सेवा दी, भरत जी को सेवा दी, शत्रुघ्न जी को सेवा दी, अयोध्या वालों को सेवा दी, खुद की ड्यूटी लगाई। हनुमान जी का नाम नहीं लिखा, हनुमान जी का नाम नहीं लिखा। तो हनुमान जी राम जी के सामने खड़े हो गए, प्रभु हमहू को कुछ दे दो। अब तुम्हें कहा दें, जानकी माता ने हस्ताक्षर कर लिए, राम जी ने भी, और रैपर चिपका दिया। ये काम ये करेगा, पानी कौन पिलाएगा, ये पिलाएंगे। अच्छा पंखा कौन करेगा, शत्रुघ्न जी करेंगे। अच्छा प्रभु के वस्त्र कौन उठाएगा, भरत जी करेंगे। लक्ष्मण जी तुम क्या करो, लोगों से मिलवाने जुलवाने का काम। भोजन की जिम्मेवारी जानकी माता बोली हम देखेंगे। अब हनुमान जी को क्या बचा। हनुमान जी बोले प्रभु आप ही बताओ। राम जी बोले एक काम करो, एक काम बचा। बोले क्या। बोले राजाओं के दरबार में जब राजा को जमुहाई आती है तो कोई चुटकी बजाता। हनुमान जी से बोले ये चुटकी बजाने का काम आपका है। हनुमान जी बोले ये तो और बढ़िया रहा। बोले क्यों। बोले प्रभु पहले तो चरणों पर देखना पड़ता था, अब बहुत बड़ी कृपा कर दिए मुख ही देखना पड़ेगा। बढ़िया काम मिला है। अब हनुमान जी राम जी की तरफ देखें तो राम जी कभी इधर मुंह करें कभी उधर मुंह करें, तो हनुमान जी कभी इधर छलांग लगाएं कभी उधर। अब विचार करो, नीचे ना देखें मुंह करें राम जी की तरफ देखें राम जी की, तो छलांग मारे बगल में। तो जो नीचे वाले बैठे थे उनकी हालत खराब, रोज 4-6 लोग घायल हो। अब शाम हुई, राम जी अंदर जाने लगे तो हनुमान जी जाने लगे। पहरेदारों ने रोक लिया, रुको कहां जा रहे हो। अंदर जा रहे हैं, सेवा है, ड्यूटी। ड्यूटी क्या ड्यूटी है, चुटकी बजाने की ड्यूटी है। ड्यूटी जमुहाई भीतर भी तो आ सकती है, कभी भी आ सकती, ड्यूटी तो ड्यूटी है। पहरेदार बोले अंदर नहीं जा सकते। ये देखो नियमावली लिखी है, अंदर की सेवा में केवल माता जानकी जी रहेंगी। क्यों, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है, सिंदूर लगाती है, वही भर रहेंगे और कोई नहीं। हनुमान जी बोले ऐसी बात है। तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाया है। बोले हमऊ है। माता जी तो केवल माथे में लगाती, हम तो पूरे शरीर में ठोका है। अब जाने दो भैया, तब भी नहीं जाती। ये बुद्धि देखना हनुमान जी की, तब भी नहीं जाने दिया। हनुमान जी परेशान हो गए। अंत तो गत्वा वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज उसी महल के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी सोचने लगे अगर जमुहाई आ जाए और हम चुटकी ना बजाए तो फेल हो जाएंगे। एक काम किया, हम काम करते चुटकी बजाते ही रहते, जब जमुहाई आएगी तो फिट बैठ जाए। दोनों हाथों की उंगलियां ली और गाने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चुटकी बजाओ।